हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 11th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट्स आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गुई सबको कमांड दे रही होती है और इस बार उनकी टीम में ये हालन भी शामिल होता है और सबके सब एक साथ टीम वर्क करके उस टीम से जीत जाते हैं, जिससे फाइनली यूचन बहुत दिनों से हार रहा होता है और यूचन जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और मैच जीतने की खुशी में ये हालन और गुई आंखों आंखों में बात करने लगते हैं, जिसे देखकर यूचन को गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्से में देखकर गुई उसे टीज करने लगती है। तो वो नखरे दिखाने लगता है। तो गुई जो है फिर वो ये हालन से पूछती है कि क्या वो आगे का गेम भी उसके साथ खेलेगा, जिसपे ये हालन जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है कि वो सिर्फ बैठ आ रहा था, इस वजह से उनके साथ खेला, अदरवाइज वो नहीं खेलेगा। और ये बोल के वो चला जाता है। तो गुई जो है वो यूचन से कहती है कि अगर ये हालन नहीं खेलेगा तो वो भी नहीं खेलेगी, जिसपे यूचन उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो तो गुई है, बोलकर चली जाती है। तो यूचन जो है वो कैफे ओनर को ये बात कहता है, बेचारा वो भी क्या ही कर सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई और ये हालन घर जा रहे होते हैं। तो ये हालन और गुई की मस्ती मस्ती के बीच में वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर से नॉर्मल होते हुए जब ये हालन पूछता है कि उसके उस गेम कैरेक्टर का नाम आबू क्यों है, जिसपे गुई उसे नहीं बताती, तो ये हालन कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसे उसका वो वीडियो दे दे जिसमें गुई बहुत ज्यादा फनी एक्ट कर रही है तो उसे बताना होगा, जिसपे गुई उसे नहीं बताएगी बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद यूचन पे सीन शिफ्ट होता है। तो यूचन सेट खड़ा होता है, तभी वो कैफे ओनर आकर कहता है कि वो इतना परेशान क्यों है, जिसपे वो कहता है कि मेरी बहन ने इतना घटिया वो रखा है मेरे सामने, वो ये हालन के साथ खेलना चाहती है और मैं नहीं उसे देख सकता अपनी बहन के साथ। जिसपे वो कैफे ओनर कहता है कि कहीं वो जेलस फील होकर ये तो नहीं एक्सेप्ट करा ना कि वो अपनी बहन से प्यार करता है। और ये बात सुनकर तो यूचन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि वो तो उसकी बहन है ना, जिसपे वो कहता है कि तुम दोनों कौन सा सगे भाई बहन हो, तो क्या इसके चांसेस है, जिसपे यूचन जो है उस पर गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि घर में अपने रूम में बैठे बैठे वो मुस्कुरा रहा होता है, गुई के साथ अपनी बातें याद करके, उसके साथ मस्ती याद करके मन मन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं उसका फैन हूँ, उसका भाई हूँ, तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा और उसे खुश करने के लिए मुझे जो भी करना होगा मैं वो सब करूंगा। और ये बोल के मुस्कुराने लगता है। और बहुत दिनों के बाद हमें इस एपिसोड में वो प्रोफेसर भी दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ काम करने वाली उस लड़की को ढूंढने आया था, जो कि यहाँ रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। तो वो उससे पूछता है कि वो उसके लैब के बारे में सब कुछ जानता है, तो वो यहाँ खुले में क्या घूम रहा है। तो वो प्रोफेसर से माफी मांगता है और कहता है कि गुई ने उसे मजबूर किया यहाँ आने के लिए। जिसपे प्रोफेसर कहता है कि गुई कौन है, मतलब वो गुई के बारे में सारी चीजें भूल चुका था, इसलिए इतने दिन तक शांत बैठा था। उसके बाद दिखाया जाता है कि यूचन अपनी बहन के लिए ये हालन को मक्खन मारने के लिए वहां सारे प्लेयर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया होता है और वो ये हालन के पास जाकर उसे मस्का लगाने लगता है। तो ये हालन जो है वो इतना ज्यादा अजीब है कि उसकी सारी कोल्ड ड्रिंक पीने के बावजूद भी बेचारे को हाँ नहीं कहता, जबकि यूचन जो है बेचारे को मस्का लगा रहा होता है कि वो कितना अच्छा खेल रहा है, जिसपे ये हालन ये कह देता है क्या वो उसे लाइक करता है जो उसके पीछे कर रहा है। और ये बात सुनकर तो बेचारा हक्का बक्का वहां से चला जाता है, क्योंकि ये हालन उसकी सुनने वाला तो है नहीं। और फिर वापस जाकर अपने दोस्त से शिकायत करने लगता है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो परेशान क्यों है, तो वो ये हालन के बारे में कहता है। तो उसका दोस्त ये हालन को दिखाता है, जो कि वहां होता है ऑलरेडी, गुई की वजह से आया होता है। और ये बात जानने के बाद तो उसका पारा हाई हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या मुझे पागल समझता है कि मैं अपनी बहन को इसको दे दूंगा। और फिर वो सारे के सारे मिलकर खेलने लगते और गुई की लीडरशिप में वहां एक पावरफुल टीम बनके तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रिजल्ट आ चुका होता है। गुई फर्स्ट आई होती है, जिसपे जिंग जिंग बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन ली फेंग जो है वो उसको टीज करती है क्योंकि वो गेम खेलती है। और ये बोल के तो गेम तो ये हालन भी खेलता है और यूचन भी खेलता है, तो वो भी आ जाते हैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तब ये अनाउंसमेंट होती है और हेडमास्टर उन चारों को बुलाते हैं, जिसपे ली फेंग उनके मजे लेते हुए वहां से चली जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि वो चारों के चारों अपनी गलती मानते हुए प्रिंसिपल के सामने खड़े होते हैं और अपनी अपनी सफाई पेश करने लगते हैं। और यूचन तो ये तो कह देता है कि उसके अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन वो कोशिश करके अच्छे नंबर लाएगा, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। पर प्रिंसिपल तो खुश होकर उन्हें शाबाशी दे रहे होते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा खेला कि पूरे शहर में उनका नाम हो रहा है, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्लास में इतने अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, जिसे देखकर तो वो खुश हो गए। और प्रिंसिपल यूचन को कहते हैं कि स्पेशली अगर तुम टॉप 100 में नहीं आए ना तो फिर मैं तुम्हें गेम खेलने नहीं दूंगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस प्रोफेसर का लैब, जहां उसका वही साथी जो है उसे गुई की फाइल देते हुए सारी बातें बता रहा होता है, जिसपे प्रोफेसर को यकीन नहीं आता है। पर फिर भी जब वो सर्वेंट उसे एक पुख्ता सबूत लेने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, तब उसे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई फिर से ये हालन के घर पे होती है और यहाँ अब ये दोनों मिलकर स्पेस की बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमारी गुई को पता लग जाता है कि ये हालन को बहुत इंटरेस्ट है स्पेस में। तो वो उसे कहती है कि वो नासा क्यों नहीं चला जाता, जिसपे ये हालन कहता है कि उसके डैड नहीं मानेंगे। तो गुई कहती है उसे जो करना है वो कर ले, क्यों दूसरों के बारे में सोच रहा है। तो ये हालन कहता है कि क्या वो अब उसे बता सकती है कि आबू का मतलब क्या है, जिसपे गुई कहती है कि ये बस 3 अक्षर के अलावा और कुछ नहीं है।
उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन और गुई साथ में जा रहे होते हैं। तभी ली फेंग उसके पास आती है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहती है, पर ये हालन कहता है कि वो दोस्त है तो वो बात कर सकते हैं। पर गुई इस मौके की नजाकत को देखकर वहां से चली जाती है, जिस बात से ये हालन को गुस्सा आता है। पर ली फेंग जो है वो ये हालन से कहती है कि आजकल वो गुई में कुछ ज्यादा ही नहीं इंटरफेयर कर रहा है, कि उसे ये भी होश नहीं है कि फैनगाई ने उसे फोन किया था और उसने उसका फोन अवॉइड किया। जिस बात से ये हालन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो भूल गया था इस बारे में, और इस बात से नाराज होकर वो वहां से चली जाती है। तभी डिंग ने नाराज कर ये हालन से पूछता है, तो ये हालन उसे मैटर समझाता है और वो सैड हो जाता है इस बात को सोचकर। तभी ये हालन लेटे लेटे वही बातें सोच रहा था कि जब वो शायद गुई के बारे में सोच रहा था, तभी उसका फोन आया था और उसने इग्नोर किया था। और यही बात सोच के उसको नींद नहीं आ रही होती है, तो वो एक बार सोचता है कि क्यों ना फैनगाई को फोन लगाया जाए। पर वो फोन लगाता है, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो वो सैड हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन फुटबॉल खेल के थक कर बैठ जाता है। तभी यूचन उसके पास आता है और उससे बात करता है और कहता है कि मैं जब यहाँ आया था तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुमसे होती थी, क्योंकि लोग कहते थे कि तुम परफेक्ट हो। फिर मुझे पता लगा कि हाँ तुम सच में परफेक्ट हो, और फिर मैं तुम्हें एडमायर करने लगा। तो क्या तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो मुझे पढ़ा सकती हो। जिस पे ये हालन मुस्कुराकर वहां से जाने लगता है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्यूशन दो। तो ये हालन हंस के कहता है कि तुम 11th क्लास में हो, मैं 10th क्लास में हूँ, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, मैं भी कोशिश करूंगा। जिस बात पे ये हालन मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन तीनों का गैंग बन चुका होता है। अब ये साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और इन तीनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा मजबूत हो जाती है। पर मानना पड़ेगा, शरारती यूचेन जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके सभी पेपर्स में इतने अच्छे नंबर आए होते हैं, जिसे देखकर तो उसके मॉम डैड बिल्कुल शॉक रह गए होते हैं कि ये हमारा ही बेटा है, और बेचारा खुशी के मारे कुछ ऐसी हरकत करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन आबू नाम के पीछे इतना ज्यादा क्यूरियस हो गया होता है कि ऑनलाइन सर्च करा होता है आबू नाम का मतलब, और उसे पता लग चुका होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जो है उस एजेंट से मिलने जाती है। वो एजेंट उसे कहती है कि उसके गेम की चर्चा आजकल चारों तरफ है, जो कि उसकी एजेंसी अलाउ नहीं करती है, तो उसे ये छोड़ना पड़ेगा। जिसपे गुई कहती है कि उसे गेम खेलने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट 7 वाले चाहते हैं तो वो उनकी बात नहीं मानेगी। जिस बात पे वो उसे समझाती है कि उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी है, इस तरह से तो वो सबकी नजरों में आ जाएगी और उसकी स्ट्रेटेजी सबको पता लग जाएगी। तो कोई इस बात को समझती है और कहती है कि ये चैंपियनशिप खत्म हो जाने के बाद वो ये चीजें छोड़ दे। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनका फाइनल मैच आ चुका होता है। जिस ई स्पोर्ट्स को वो खेल रहे होते हैं उसका आज फिनाले होता है, और गुई की टीम भी आती है दूसरी वाली टीम के लीडर के साथ हाथ मिलाती है। अब अगर टीम लीडर गुई हो तो जीतना तो बनता है, तो वो लोग ये मैच बहुत ही धमाकेदार तरीके से खेलते हुए मैच जीत जाते हैं। जिस बात से दूसरी टीम का कैप्टन भी गुई से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है, और गुई जो है अर्थ पर अपना 3rd अवार्ड भी जीत चुकी होती है, और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो यूचन जो है खुशी खुशी में आगे निकल जाता है। गुई पीछे रह जाती है, तो ये हालन उसे आबू नाम से बुलाता है, और फिर उसके पास आकर कहता है कि आबू तुम्हारा निकनेम है ना, तुमने ऐसे रैंडमली चूज नहीं किया था। जिसपे गुई कहती है कि हाँ ये उसका निकनेम है, पर बहुत दिनों से उसे किसी ने बुलाया नहीं। और फिर वो ये हालन से उसका निकनेम पूछती है, जिसपे ये हालन कहता है कि उसके मॉम के मरने के बाद उसे किसी ने बुलाया नहीं, उसका निकनेम चेंचन है, जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए रखा था। और फिर वो दोनों एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं, जिससे गुई मना करके वहां से चली जाती है, पर ये हालन मुस्कुराता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई घर पहुंचकर अपने 3rd अवार्ड के बारे में भी अपने कैमरा में रिकॉर्ड करती है, और फिर वो अपने कैमरा में ये भी रिकॉर्ड करती है कि ये हालन ने आज उसके रियल नाम आबू से उसे बुलाया है, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बता देगी। और हमारा 11th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे वीडियोस आते ही आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।